तो जी हाँ, वेलकम टू केमिस्ट्री बाय साद अनवर फॉर ट्यूशन एंड कोचिंग क्लासेस ऑफ मैट्रिक, एफएससी, ओ लेवल, ए लेवल, बीएससी एंड फॉर बीएस कोर्सेज यू कैन कॉन्टैक्ट मी एट दिस व्हाट्सएप नंबर 033179133737। तो जी हाँ, आज पार्ट सेकंड है इस लेक्चर का। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये लेक्चर है, इसका पार्ट सेकंड है। ये भी एक स्पॉन्सर्ड वीडियो है, कुछ स्टूडेंट्स ने इसको स्पॉन्सर किया है। तो चलते हैं इस लेक्चर को डिस्कस करते हैं। आज क्या बात हम करने वाले हैं, इस लेक्चर का जो पार्ट फर्स्ट है उसका डिस्क्रिप्शन, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो पहले देख लेना, आपको ज़बरदस्त से समझ आने वाला है। आइए देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल क्या होते हैं? टॉपिक हमारा है कंसंट्रेशन सेल्स। जनाब, द सेल्स इन विच द टू इलेक्ट्रोड्स आर ऑफ सेम मटीरियल एंड डिप्ड इनटू टू सॉल्यूशन ऑफ सेम इलेक्ट्रोलाइट। देखो भाई, बात क्या है भैया जी, बात ये है कि आपके पास एक सेल है जिसमें दो इलेक्ट्रोड हैं और दोनों इलेक्ट्रोड का सेम मटेरियल है, और वो जो दोनों इलेक्ट्रोड सेम टू सॉल्यूशंस में, वो दोनों इलेक्ट्रोड सेम टू सॉल्यूशन में डिप हैं, सेम इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन है, लेकिन कंसंट्रेशन डिफरेंट है। क्या बात हुई? द सेल्स इन विच द टू इलेक्ट्रोड्स आर ऑफ सेम मटेरियल एंड डिप्ड इन टू सॉल्यूशन ऑफ सेम इलेक्ट्रोलाइट, दो ऑफ ऑल दो अगरचे डिफरेंट कंसंट्रेशन, लेकिन कंसंट्रेशन डिफरेंट है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल्स। इसके टाइप है, एक टाइप इसकी जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल विद आउट ट्रांसफरेंस या ट्रांसपोर्ट, विदाउट ट्रांसफरेंस या ट्रांसपोर्ट। और जो दूसरी टाइप है वो विद ट्रांसफरेंस और ट्रांसपोर्ट है, उसको हम नेक्स्ट किसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। EMF ऑफ सेल विदाउट ट्रांसफरेंस, इसको ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। तो क्या है ये? द कंसंट्रेशन सेल इन विच द टू इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, दोनों का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता, एंड ट्रांसफर ऑफ आयन फ्रॉम वन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन टू द अदर डज नॉट टेक्स प्लेस डायरेक्टली, इज कॉल्ड कंसंट्रेशन सेल विदाउट ट्रांसफरेंस। बस एक बार दोबारा। द कंसंट्रेशन सेल्स इन विच टू इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशंस आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होते, एंड ट्रांसफर ऑफ आयंस फ्रॉम वन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन टू द अदर इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन डज नॉट टेक्स प्लेस डायरेक्टली, इज कॉल्ड कंसंट्रेशन सेल विदाउट ट्रांसफरेंस या ट्रांसपोर्ट। एग्जांपल ले लीजिए इसकी। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन कंसंट्रेशन सेल हैविंग डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। लेट दिस कंसंट्रेशंस बी डिनोटेड बाय A1 और दूसरे कंसंट्रेशन A2। सेल इज रिप्रेजेंटेड एज, यह हाइड्रोजन है जिसका प्रेशर है 1 atm, ये हाइड्रोजन आयन और उसकी एक्टिविटी, ये फिर हाँ साल्ट ब्रिज, और ये फिर हाइड्रोजन आयन दूसरे इलेक्ट्रोड की जो हाइड्रोजन आयन की एक्टिविटी है और हाइड्रोजन आयन का प्रेशर। यार ये क्वेश्चन मैंने आपके आसानी के लिए दोबारा लिख दिया है, अब इस पर आप अप्लाई करो नर्स्ट इक्वेशन। अप्लाई नर्स्ट NERST, अप्लाई नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन क्या होती है उसकी वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अप्लाई नर्स्ट इक्वेशन कहाँ पर अप्लाई करो? अप्लाई नर्स्ट इक्वेशन ऑन रिडक्शन हाफ सेल व्हेन एक्टिविटी कहना चाहिए, व्हेन एक्टिविटी इज A1। तो नेक्स्ट इक्वेशन कैसे अप्लाई करते हैं? देखो, E1 इज इक्वल टू E0 हाइड्रोजन आयन हाइड्रोजन माइनस RT ओवर NF नेचुरल लॉग। यहाँ पे ज़रा मैं आपको पहले एक इक्वेशन बता देता हूँ जिस पे अप्लाई करनी है हमें नर्स्ट इक्वेशन। ज़रा रिडक्शन को देखो, रिडक्शन कैसे हो रही है। रिडक्शन कुछ ऐसे हो रही है कि भैया आपके पास हाइड्रोजन आयन है और उसकी एक्टिविटी है 1, उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है और वो हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो रहा है जिसका प्रेशर है 1 atm, और यहाँ H2 है, यहाँ H है। बैलेंस करने के लिए यहाँ 1/2 कर देंगे जिससे आपका ये बैलेंस हो जाएगा। तो अभी इसी पर आपने नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई कर दी। तो जनाब यहाँ आप लिख दोगे हाइड्रोजन, इसकी पावर है 1/2, और यहाँ पर लिख दोगे एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो ये आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगी, और इस इक्वेशन को आपने अब क्या कर देना है, कुछ नहीं करना, बस चुप करके इसको एक नंबर अलॉट कर देना है।
तो नंबर अलॉट करने के बाद अब आपने क्या करना है, नहीं अभी नंबर ना अलॉट करो, अभी ज़रा कुछ और भी काम करो, वो इसको भी नंबर ना अलॉट करो। अभी एक और काम ये करो कि E1 इज़ इक्वल टू, इनके ज़रा वैल्यूज़ पुट करो। याद रखना E0 हाइड्रोजन आयन और H2 इसकी वैल्यू होती है 0, N है 1, N का मतलब है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन, वो 1 है तो N 1 हो गया। और जनाब ये जो हाइड्रोजन है इसका प्रेशर कितना है 1, तो आपको भैया जी इसकी जगह भी 1 पुट करना पड़ेगा क्योंकि इसका प्रेशर 1 है। तो पुट करो इसकी जगह 0, तो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं, -RT/N1 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, F लिख देंगे नेचुरल लॉग। हाँ, इसकी जगह पर आप क्या लिखोगे, इसकी जगह पर आप लिखोगे 1/A1 हाइड्रोजन आयन। ठीक है, हो गया। अब क्या करो, बड़ा आसान काम, इसको ऊपर ले जाओ और इसको नीचे ले जाओ। जब आप ऐसा करोगे तो जो यहाँ ये वाला माइनस है ये प्लस हो जाएगा, E1 + RT/F नेचुरल लॉग A1 हाइड्रोजन आयन, और नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, इसको कह दो इक्वेशन 1। अच्छा, अब क्या करो, रिडक्शन when activity is A2। जब एक्टिविटी A2 है तो उस वक़्त जो रिडक्शन है उसके लिए नेक्स्ट इक्वेशन लिखो। तो यहाँ आप लिख लो नेक्स्ट इक्वेशन when activity is A2। तो सिंपल, अब E2 कर दो E0, ये वाली नेक्स्ट इक्वेशन, हाइड्रोजन आयन ओवर H2 -RT/NF नेचुरल लॉग। यहाँ पर मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि कौन सी इक्वेशन आपने कैसे लिखनी है। ये वाली इक्वेशन आपने ऐसे लिखनी है कि हाइड्रोजन आयन, अब एक्टिविटी क्या है A2 और उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, H2 बन रहा है जिसका प्रेशर 1 atm ही है, और यहाँ पर हाफ, ताकि बैलेंस सही हो जाए। तो यही काम यहाँ पर करना है। हाइड्रोजन जिसका प्रेशर 1/2, सॉरी जिसका ये 1/2 है कोफिशिएंट, और नीचे आपने एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन आयन और ये एक्टिविटी A2 लिख देनी है। तो इसको भी ज़रा आप वैल्यूज़ पुट करोगे बिल्कुल वैसे ही, तो E2 बराबर हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, -RT/F नेचुरल लॉग 1/A2 हाइड्रोजन आयन। तो इसको भी जब आप इसको ऊपर लेकर जाओगे और 1 को नीचे लेके आओगे तो जगह बदलेगी, और E2 बराबर हो जाएगा, ये माइनस क्या हो जाएगा, +RT/F नेचुरल लॉग A2 हाइड्रोजन आयन। तो ये आपके पास 2 इक्वेशन आ गई, एक ये वाली इक्वेशन आ गई और आपके पास एक ये वाली इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने यहाँ पर क्या लिखा है कि EM ऑफ सेल इज़ गिवन बाय डिफरेंस E2 - 1, यानी E बराबर है E2 - E1 के। तो आप यूँ लिख दो कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 आपके पास क्या थी, यहाँ पर आपने देखना है, ये इक्वेशन 1 है, ये आपके पास इक्वेशन 2 है। तो इक्वेशन 2 है जनाब RT/F नेचुरल लॉग A2 हाइड्रोजन आयन, और इक्वेशन 1 क्या है, RT/F नेचुरल लॉग A1 हाइड्रोजन आयन। तो RT तो आप कॉमन ले लोगे, कोई इतराज़ तो नहीं है कॉमन लेने पर, नहीं इतराज़, शाबाश। नेचुरल लॉग A2 हाइड्रोजन आयन माइनस नेचुरल लॉग A1 हाइड्रोजन आयन, E इज़ इक्वल टू RT/F। ये लॉग की प्रॉपर्टी आपने सुनी होगी कि log x माइनस log y हो तो ये बराबर होता है log x, माइनस वाला नीचे आ जाता है। तो यही काम यहाँ पे करेंगे, log A2 हाइड्रोजन आयन ओवर A1 हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन लिखने की इतनी ज़रूरत नहीं है, किताब में नहीं लिखा हो, अगर आप नहीं लिखोगे तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। तो आप यूँ लिख दो RT/F नेचुरल लॉग A2/A1। तो इस तरह भी लिख दोगे तो कोई आपसे नाराज़ नहीं होगा, कोई आपको डांटेगा नहीं। किताब में आप देखना इसी तरह लिखा हुआ है। तो ये था
EMF ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंसनट्रेशन सेल विदाउट ट्रांसफरेंस विदाउट ट्रांसपोर्ट। आपका कोई क्वेश्चन है तो यार वो मुझसे ज़रूर पूछना, कमेंट में अपने क्वेश्चन पूछना। अपना बहुत सा ख्याल रखो, अल्लाह हाफिज़।